divine in me, touch the divine in you. हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया है, ये वीडियो है आपके लिए अर्जेंट करियर गाइडेंस दैट यू नीड टू नो। आपको अपने करियर के बारे में क्या जानना ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, वो सभी आज हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। इसका ये अर्थ है कि जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, यहाँ पर आपके लिए एक डिवाइन मैसेज ज़रूर होगा। मैं चाहती हूँ ये वीडियो शुरू होने से पहले आप बाहर की सारी डिस्ट्रैक्शन से डिस्कनेक्ट करें, थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दें, रिलैक्स करें, ध्यान करें, मेडिटेट करें और फिर कोई कार्ड फिर कोई पाइल जो है वो सिलेक्ट करें। आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं अगर ऐसा होता है। सो नो दैट दैट इज़ एंड डिवाइन, दैट इज़ अ डिवाइनली गाइडेड मैसेज फॉर यू, दैट इज़ योर इंट्यूशन टेलिंग यू कि उस पाइल में भी आपके लिए कोई मैसेज है। ओके, सो मैं यहाँ पर आपको कार्ड्स का क्लोजअप व्यू दिखा दूंगी। आप इनमें से वो पाइल सेलेक्ट करें जो आपको सबसे ज्यादा अपनी ओर बुला रही है एंड वी विल स्टार्ट विद योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज किया है इस कार्ड के साथ, सो दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। आपको अपने करियर के लिए क्या जानना जरूरी है? ओके, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। द वेरी फर्स्ट मैसेज वी हैव इज काइंडनेस. Be guided by your own heart. Let go of logic and rationality. Amazing, amazing advice for your career. Next we have a Squanian. दोनों कार्ड्स कितने रिजेंबल कर रहे हैं, कितने सेम है। एंड आपको पता है कि मैं कार्ड्स पहले नहीं देखती हूँ। मैं ऑन कैमरा शफल इस वीडियो में मैंने नहीं किया क्योंकि हम और कार्ड्स ऑन कैमरा शफल करेंगे, बट टू चेक इन दी ओवरऑल एनर्जी। एंड दोनों ही कार्ड्स अलग डेक से कितने सेम आए हैं बाय नंबर 1 आपके लिए। वी हैव Squanian, केयर एंड कंपैशन. Choose to be loved, do what is right for everyone involved, offer a helping hand. So pile number 1 immediately आपके करियर के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इस टाइम पर लग रहा है. The more energy you allow in your career of softness, of releasing control, उतना आपके करियर में मुझे उन्नति और ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोनों कार्ड्स हमारे पास काइंडनेस और क्वानियन इज द गॉडेस ऑफ कंपैशन, ऑफ लव. शी इज द फीमेल बुद्धा. सो पाइल नंबर 1 आपके करियर के लिए मुझे ऐसा लग रहा है दैट देयर इज समथिंग जो एंजल्स चाहते हैं दैट यू डू, दैट यू लव. ठीक है, कि आपके करियर में आप जिस भी दिशा में हो, जिस भी फील्ड में हो, आपको एक बहुत बेहतर क्वेश्चन अपने आप से करना है कि क्या ये वो करियर है जो आप चाहते हैं, जो आपको पसंद है. क्योंकि दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट कमिंग बैक टू योर सेल्फ, रिसीविंग एंड इस सिचुएशन में, जो भी आपकी करियर की करंट सिचुएशन है, आपको एक बहुत काइंडनेस का अप्रोच लेने की ज़रूरत है लोगों के साथ, अपने खुद के साथ. हेल्पिंग हैंड, दोनों कार्ड्स बात करते हैं कि आपको किसी प्रकार किसी को हेल्पिंग हैंड, किसी को मदद ऑफर करनी है, किसी के लिए हो सकता है आपको थोड़ा जेनरस होना पड़ रहा हो. ठीक है, फाइनेंशियली हो या ओवरऑल किसी और सिचुएशन में हो, बट यू हैव टू बी द वन हेल्पिंग समवन. ये आपके लिए, आई डोंट नो हाउ इट रिलेट्स टू योर सिचुएशन, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू आर इन दिस एनर्जी जहां पर आपके करियर में बहुत सारे लोग आपको उम्मीदों की नजरों से देख रहे हैं या आपके ऊपर डिपेंड है इन सम वे शेप और फॉर्म. एंड पाइल वंस आई एम डेफिनेटली गेटिंग दिस मैसेज. ये टाइम नहीं है कि आप बहुत प्रैक्टिकल सोचें इन योर करियर, बिकॉज ये दोनों कार्ड्स आए हैं, ये बात करते हैं दिस इज योर टाइम. इवन इन द मोस्ट प्रैक्टिकल सिचुएशन यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट. ठीक है, इवन करियर की सिचुएशन, मनी, मटेरियलिस्टिक सिचुएशन में भी पाइल नंबर 1 आपको यूनिवर्स का मैसेज है, कैन यू कम बैक टू योर हार्ट, कैन यू लिसन टू योर हार्ट. इस करंट सिचुएशन में आपका दिल आपको क्या कह रहा है, आपको किस ओर जाना है. देयर इज समथिंग दैट इज टेलिंग यू दैट यू डोंट हैव टू लिसन टू the outside voices or the negativity that is running in your mind outside. ठीक है, it is time to come back to yourself, it is time to come back to your own divinity, and it is time to listen to your own heart, because I feel जितना आप दूसरों की मदद करेंगे अपने करियर में, मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स, एंजल्स उतनी आपकी मदद करेंगे आपके करियर में. somehow this is important to you. Let's see for Pisces important urgent messages for their career. What is it that they need to know for Pisces? We have the High Priestess. Beautiful energy. We have the Four of Ariel.
एंड वी हैव द नाइन ऑफ राफेल। ब्यूटीफुल, सेम मैसेज है जो मैं आप सभी को कह रही थी पाइल नंबर वंस। वेरी इंपॉर्टेंट है, सी व्हेन यू गिव यू ऑल्सो रिसीव, बीइंग रेजिस्टेंट टू चेंज, एक्सट्रीम्स इन हाउ यू सेव और स्पेंड मनी। फोर ऑफ एरियल हो सकता है आप थोड़ा सा ना सेव करने के उसमें हो, आप अपना दिल और अपने हाथ खुले नहीं रख रहे हो पाइल नंबर वंस। और यही आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज आपको है कि जितना आप दूसरों के बारे में सोचेंगे उतना यूनिवर्स एंजल्स जो है आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। एंड इट इज वन ऑफ दोज लॉज वेर यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फॉर योर सेल्फ, तब आपकी जिंदगी में वो ब्लेसिंग्स आना स्टार्ट होती है। सो आई डोंट नो excuse me how this message is resonating to you, but the message for you is जितना ज्यादा आप अपने आप को ओपन अप करते, क्योंकि फोर ऑफ रफाइल, फोर ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी क्लोजिंग ऑफ एनर्जी। किसी के साथ हमें शेयर नहीं करना, किसी से ज्यादा हमें अपने आप को ओपन नहीं करना, किसी के लिए कुछ हमें करना नहीं है, इन अ वे कि हम अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट एंजल्स का यहाँ पर आपको मैसेज है कि यू हैव नोन सम वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन, जहां पर आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है उस दिशा में जाने के लिए, यू हैव टू लिसन टू दैट कॉल। और जैसे आप वो करते हैं, लुक व्हाट वी हैव नाइन ऑफ रफाइल विच इज मेक अ विश, ड्रीम्स बिकमिंग रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। तो जैसे दिस इज अ सिंपल मैसेज फॉर यू एंजल्स की तरफ से कि डू नॉट बी टू मच सेल्फ फोकस, थोड़ा दूसरों के बारे में सोचे, काइंडनेस, कि किसी को आप क्या मदद कर सकते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो तो फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल हो तो स्पिरिचुअल, हार्ट सेंटर्ड हो तो हार्ट सेंटर्ड। एंड आई फील आप लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस भी दे सकते हैं विद हाई प्रीस्टेस। आई फील लाइक यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू योर इंट्यूशन, और आपको अपने करियर के रिगार्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव मैसेजेस आ रहे हैं। इसलिए एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, लिसन टू योर हार्ट, ओके, एंड बी एट पीस इन सर्टन सिचुएशन। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। लेट मी सी व्हाट एल्स यू नीड टू नो रिगार्डिंग योर करियर फॉर माय पाइल नंबर वंस। व्हाट एल्स यू नीड टू नो? वी हैव बैक ऑफ द डेक कम्युनिकेट। सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको शेयरिंग योर वॉइस to speak your truth will show you authenticity and expression. You have a talent in the communication field, so there is also something about communication, sharing, talking, kindness, लोगों को guide करना, word से guide करना, प्यार से guide करना। You are being in this energy pile number one, जहाँ पर आप किसी प्रकार लोगों को lead कर रहे हैं या guide कर रहे हैं, और आपके प्यार के शब्द या आपका compassion, आपका kindness ही आपको success की ओर लेके जाएगा, because that will create good karma for you. Okay, we have shopping. If you're thinking about making money, okay, in retail online selling, it is good sign, try it. It's also an opportunity to take your business to internet. So जो भी आप काम कर रहे हैं, if you take it on social media और internet, ये भी आपको बहुत help करेगा। Okay, we do have stand alone, जो मैं आपको कह रही थी। I do sense that there is an opportunity to do things by your own. You have done projects that have led you to become independent. Financial freedom is yours. जैसे मैंने आपको बताया, the more you become compassion, the more financial freedom you have, and we have amusement. You have natural talents that you can share with the world. It's time to make money from them while you have a good time just being you. So there is something, pile number ones, that you have to do alone. You have to stand out. You have to be by your side. We also have style. ठीक है, it's time to express yourself. ठीक है, अपने आप को express करने का time है, and खुद की power में रहने का time है. Plus I'm also getting, this is a time about angels आपको ये कहना चाहते हैं that the more generous you are, the more loving you are, the more strong you are, उतना ज़्यादा I feel somehow money will flow or money will come in your life. Okay, what else? Let us see the message from tarot. One last card from tarot for your career and for your finances. Pile once. Beautiful. लवर्स है हमारे पास यहाँ पे, फोर ऑफ पेंटिकल्स, अगेन द सेम एनर्जी इज रिपीटिंग। पहले बस आई डोंट नो आप अपने आप को क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, अपने आप को रोक रहे हो। डू नॉट होल्ड योर सेल्फ बैक, चूज लव ओवर पीपल, ओवर सिचुएशन। थोड़ा दया का भाव आपको रखना है दूसरों के प्रति, लेस प्रिविलेज के प्रति। वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस। सब कुछ आपके पास है, पाइल नंबर वन, सब कुछ आपके पास है। यू विल बी एबल टू buy good things for you, money is coming towards you, abundance is coming towards you, but again Kuan Yin और Empress के साथ, this is when you become compassion. Empress is the ultimate divine mother energy, pile ones. Empress is mother, Empress is love. So the more you are loving towards other people, towards yourself,
yourself, the more money you will attract in your life. And we have Two of Swords and the High Priestess. कुछ ऐसा है, maybe you need to take a step back in your current career situation और थोड़ा सा different perspective से अपनी चीज़ों को देखने की कोशिश करें, because आपका intuition आपको किसी और guide कर रहा है and you have to listen to your voice. And I'm also sensing that you will have some important information regarding your career coming to you, but उसके लिए you have to let go of the outside voices, come back to yourself, trust your intuition. And the more you allow your love, your divinity to come through, the more आप अपने आप को open करते हैं, अपने resources दूसरों के साथ share करते हैं, you're open, you are not stuck in negativity. उतना easily I feel like money, independence and everything will come to you, right? So very unique reading, pile number one, क्योंकि जब angels ऐसा advice देते हैं, that means आपकी एनर्जी में कुछ चीजें हो रही है जिसकी वजह से दिस अलाइनमेंट इज नॉट हैपनिंग, एंड वंस यू चेंज दैट एनर्जी, थिंग्स विल शिफ्ट इन योर लाइफ, राइट? So pile ones, and respect female, take care of your mother, because I do sense pile number ones there is something about feminine energy, honoring the feminine, activating your Venus. ठीक है pile ones, तो वो देखिए कि आपका Venus कैसे strong होगा, कैसे activate होगा, that will bring more money and success in your life. So pile ones, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे जरूर बताइए वीडियो आपसे कैसे रेजोनेट हो रही है. I am sending you all lots of love, lots of light. Take care. Bye. Hello pile number twos, welcome to your reading. So अगर आपने pile 2 choose किया है, so this is going to be your reading. What is the urgent career guidance or message that you need to know right now? ठीक है, so पहला कार्ड हमारे पास है Odin, which is psychic insight. Beautiful. Beautiful, beautiful, beautiful. We have your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. Pile number 2 is amazing. Next, we have celebration. Okay. Good times come from hard work. Time spent in good company. Beautiful. And next we have is meditate. Quiet the mind and let your soul speak. Quiet the mind and let your soul speak. File number 2. Beautiful message coming through for you. सबसे पहले I feel you're very intuitive. I don't know आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन का बहुत इस्तेमाल करते हो, जहाँ पर you're meditating something. मुझे ऐसा लग रहा है that आपके करियर में आपका इंट्यूशन और आपकी जो इनर वॉइस है उसने बहुत आपका साथ दिया है. So pile twos, I'm definitely getting a very strong energy that the career guidance for you is, the more you quiet your mind, the more you let go of this overthinking जो आपके दिमाग में हो रही है, and the more you trust, the more you listen to your intuition, the more you let go of negativity, the more success you will get in your career. I'm definitely getting that good times will come to you, times of celebration, times कि जब आप spend कर सकते हैं, financially spend कर सकते हैं, अपने friends के साथ spend कर सकते हैं, family के साथ आप जा सकते हैं, you could be enjoying, partying, spending good time. वो times भी आपके life में आ रहे हैं, but I feel the message from universe, from angels is that it will come after hard work, right? So आपके career में there is important message of balance of soul and balance of mind, right? We have meditate, quiet the mind and let your soul speak. So this is a very strong message for pile number 2 that I think आपके career में you will excel more the more your energy shifts, the more meditation you do, right? और मैंने ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी में देखा है, हमें ऐसा लगता है how is money related to meditation, how is money related to spirituality, but money is a form of energy, money is a form of abundance, of independence. The more you feel abundant, the more you feel happy, the more joyful you feel, the more money gets attracted to you, because money is Mata Lakshmi and Mata Lakshmi is love, Mata Lakshmi is abundance, Aishwarya. So how will you get in that energy? उस energy में आप कैसे जाएंगे? The more you meditate, the more you let go of negativity, right? So pile twos, this is a message for you. The more you meditate, the more money you will make. I'm also sensing celebration, good times are coming towards you, good company. आपको बहुत अच्छी कंपनी मिलेगी in your career, in your workplace. I feel कि जहाँ पे भी जैसे भी आप काम कर रहे हैं, people will support you, people will be good to you, be nice to you. I feel अच्छा time आप लोगों के साथ spend करेंगे, you will be enjoying and you will be celebrating. I'm sensing a very strong energy for you कि pile number 2 is that जो सत्य आपको जिंदगी में दिखाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी situation में हो, do not ignore that, ठीक है? It's not just about your career, it's about your overall life. अगर आपको कोई reality, कोई सत्य दिख रहा है, do not ignore that, because that is divinely guided. That is a message from universe for you. ठीक है? So Paitos, let us see what is the career guidance for you. What is it that you need to know? I feel a lot of truth you will come to know. आपका intuition बहुत strong लग रहा है मुझे. यहाँ पर we already have the card of psychic insight. Let's see. Paitos.
New beginnings. Beautiful. New beginnings. लव दिस फॉर यू पाइल नंबर 2 इज लव दिस फॉर यू वी हैव 2 ऑफ रफायर आप में से कुछ लोग अगर लव सिचुएशन के बारे में वरीड है वी हैव 2 ऑफ हार्ट्स द मैसेज फॉर यू इज एंड वी हैव द 9 ऑफ माइकल सो सी योर वरी इज अननेसेसरी एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं फोकस योर थॉट्स ऑन द आउटकम यू डिजायर release feelings of regret guilt or worry to your angels. Okay, how beautiful this message is for you pile number 2s. Can you feel this presence? Can you feel the message from angels? You have invested wisely, have patience and wait for the harvest. Review your progress and make plans for your next endeavor. Angels आपको बोलना चाहते हैं that जो न्यू बिगनिंग की आपको तलाश है कि सब कुछ नया हो सब कुछ चेंज हो आपके करियर में that is happening. जो भी आपने यूनिवर्स एंजल से मांगा है that is going to come true. I feel you are in some form of limelight with the Knight of Gabriel. Okay, it's like confident, enthusiastic, courageous, charismatic, time to take action, great passion for a cause, instinctively knowing just what to do. आपको अंदर से पता है with your intuition, psychic insight का मैसेज है हो सकता है इस चैनल से भी आपको बहुत सारा गाइडेंस मिले बिकॉज हमारे चैनल का नाम भी साइकिक इंसाइट है सो द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स इज दैट यू आर गोइंग टू रिसीव लॉट ऑफ गाइडेंस लॉट ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर योर लाइफ फॉर योर करियर ओके एंड लॉट ऑफ गाइडेंस थ्रू मेडिटेशन जब भी किसी की रीडिंग में मेडिटेशन का कार्ड आता है स्पेशली लिटरली हमारे पास कार्ड है मेडिटेट द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स इज दैट डू नॉट थिंक सोचने में मत जाओ ओवर थिंक मत करो ये कैसा होगा इसके बाद ये कैसा होगा वो सक्सेस कैसे मिलेगा मेरे लिए 2 महीने बाद क्या है 2 साल बाद क्या है मैं क्या करूं कौन से रास्ते पे जाऊं नो द मैसेज फॉर यू इज क्वाइट योर माइंड लिटरली गेट रिड ऑफ द ओवर थिंकिंग दैट इज हैपनिंग इन योर माइंड रिलीज ट्रस्ट लेट गो एंड जस्ट सरेंडर इन दिस प्रेजेंट मोमेंट आपको अपने अंदर से कॉल आएगा अब आगे क्या एक्शन लेना है कहाँ जाना है क्या करना है कौन सा प्रोजेक्ट लेना है किस चीज पे काम करना है वो आपके अंदर की आवाज आपको गाइड करेगी राइट आई एम सेंसिंग यू हैव बीन वेरी पेशेंट इन योर करियर एंड यू हैव बीन वेटिंग कि कब फाइनली एक न्यू बिगनिंग हो कब फाइनली सब पास्ट की चीजें जाए और कब आपके ड्रीम्स पूरे हो विद अ स्टार कार्ड अ ड्रीम कम ट्रू बिलीव इन योरसेल्फ द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन राइट स्टार कार्ड टावर कार्ड के बाद आता है तो आपकी जिंदगी में जरूर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से आप वरी कर रहे हैं आप चिंता कर रहे हैं कि कब अच्छा होगा कब चीजें चेंज होगी आपके करियर में एंड आई एम डेफिनेटली सेंसिंग माय पाइल नंबर 2 फॉर यू दैट योर ड्रीम्स एंड विशेस आर गोइंग टू कम ट्रू यू विल हैव अ लॉट टू सेलिब्रेट आपके पास बहुत सारे अचीवमेंट होंगे टू सेलिब्रेट ओके यू विल हैव अ लॉट टू बी प्राउड ऑन योर सेल्फ बट द मैसेज फॉर यू इज दैट you have to let the past completely go and step into a new version of yourself अपने खुद के एक नए रियलिटी को आपको मैनिफेस्ट करना है नए वर्जन में आपको स्टेप इन करना है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ से बहुत सारी पुरानी चीजें जा रही है यू आर ट्रैवलिंग एंड यू आर चेंजिंग समथिंग आपके करियर में आई डू सी सम फॉर्म ऑफ चेंज एंड अगर आप में से बहुत सारे लोग लव के लिए परेशान है वरिड है सो आई एम ऑल्सो सेंसिंग with the 2 of cups with the 2 of Raphael that 2 hearts dedicated to creating something wonderful kindred spirits don't give up on those who you love right so angels का भी आपको मैसेज है कि I feel like your love life is somehow influenced by your career is influenced by your love life something like this ये दोनों की एनर्जी काफी रिजेंबल करती है रेजोनेट करती है so the more happy or the more healing you bring in your love life the more your career grows the more your career grows the more happy your love life becomes बहुत सारे लोगों का ऐसा इंटरलिंक्ड होता है so same is with you pile number 2 the more happy you are in your love life the more fulfilled you are the more satisfied you are in your love in your heart in your healing the more you can create the more happy you are in your career and vice versa for you right मुझे ऐसा लग रहा है जैसे we have new beginnings this is a judgment energy right एक wake up call है आप लोगों के लिए आपके current career situation में starting a new life finding your purpose a forgiving and compassionate review of the past तो अपने past को let go करना है जो भी past में गलतियां हुई हैं those are not going to repeat itself ठीक है you have to take care of yourself एंड मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट मूव इन द डायरेक्शन there's no कोई वजह नहीं है कि आप बस बैठे रहें इंतजार करते रहें कब होगा मैसेजेस जस्ट मेडिटेट हैव पेशेंस एंड जस्ट लेट गो जो भी चीज आपको चाहिए उसके पीछे भागो लिटरली नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ रन बिहाइंड दोज थिंग्स बी कॉन्फिडेंट बी एंथुजियास्टिक बी करेजियस बी कैरिज्मेटिक जस्ट कीप मूविंग ठीक है टाइम टू टेक एक्शन पाइल नंबर 2 ग्रेट पैशन फॉर अ कॉज ग्रेट पैशन यू हैव दिस ग्रेट पैशन फॉर समथिंग जो आप करना चाहते हैं इन योर करियर यू हैव दिस फीलिंग आप बस उस नए न्यू बिगनिंग का इंतजार कर रहे हो एंड यू विल बी वेरी सक्सेसफुल आपके करियर में हो सकता है चीजें बहुत स्टक थी बहुत
साइलेंटली, कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा था, बट सडनली आई फील विद द स्टार कार्ड एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई फील लाइक अगर आप सोशल मीडिया लाइमलाइट किसी ऐसे काम में है विद द स्टार, आई फील यू गोइंग टू रिसीव लॉट ऑफ फेम, लॉट ऑफ recognition, and lot of even following. We have the star, literally you're going to be the guiding light, you're going to be the star for other people. मुझे ऐसा लगता है जैसे you're coming out of a very difficult situation in your career and उसी के बाद में ये new beginnings आपकी जिंदगी में हो रही है. ब्यूटीफुल एनर्जी. एक टैरो कार्ड देखेंगे हम. ओके, a lot. You need to meditate. We have the temperance energy. Pile number 2 is just relax and meditate. Ace of swords. किसी चीज के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी आपको तभी आएगी, वो डिसीजन आपके अंदर से तभी आएगा. हो सकता है कि यू आर जस्ट वन आइडिया अवे. पाइल नंबर 2 यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम योर ग्रेट सक्सेस, फ्रॉम योर ग्रेट करियर. बट वो कब होगा? when you will let go and you will sit in meditation, because universe wants to talk to you, angels wants to give you a message. Okay, we have 7 of wands, we have the 8 of swords. आप फालतू में परेशान हैं for some reason, right? And we have idols. Can you believe 2 स्टार कार्ड्स हैं हमारे पास फ्रॉम डिफरेंट टैरो डेक्स. मैंने आप लोगों के सामने शफल किया. और क्या प्रूफ आपको चाहिए कि आपके ड्रीम्स विजन्स आर कमिंग ट्रू? एंड लेट गो, सरेंडर एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन. What more proof you want, pile number 2? What more proof you want? दोनों डेक से हमारे पास सेम कार्ड आया, मैंने आपके सामने शफल किया, which is the star. Trust. Destiny is aligning for you. आपके स्टार्स आपके लिए अलाइन हो रहे हैं, डेस्टिनी आपकी अवेकन हो रही है, एंड योर ड्रीम्स विशेस विल बी कमिंग ट्रू. द मोर यू फोकस ऑन हीलिंग, द मोर यू फोकस ऑन लेटिंग गो, शांति से, द मोर यू फोकस ऑन मेडिटेशन, जैसे मैंने आपको बताया स्टार कार्ड के साथ, यू विल बी गाइडेड. एंड आप किसी सिचुएशन में यू विल हैव अ लॉट ऑफ रिकग्निशन, लोग आपके काम को पहचानेंगे, यू विल हैव लॉट ऑफ फॉलोइंग, पीपल विल रिस्पेक्ट यू, money will come to you, and you are just a decision away from something. Pile number 2. Again and again I'm getting this strong message कि आप बस एक डिसीजन दूर है अपने इस डेस्टिनी के, अपने स्टार के. लाइक अभी तक अंधकार था और सडनली सारे लाइट्स जो है वो आपके ऊपर आने वाले हैं. यू गोइंग टू बी दिस लाइट, दिस स्टार, दिस हीलिंग, दिस फाइनली you can trust, finally you can let go, finally there is hope, finally there is renewal in your situation. Because I feel आप बहुत अपने ही खुद के नेगेटिव थॉट से एक्सक्यूज मी अभी तक लड़ रहे थे. दैट वाज समथिंग दैट वाज स्टॉपिंग यू. ठीक है, कोई आपकी ग्रेटनेस को रोक रहा था, कोई चीज, कोई नेगेटिविटी, कि आप किसी चीज से ऊपर जीत नहीं हासिल कर पा रहे थे. यू वर स्ट्रगलिंग मेंटली, स्टिल यू वर स्टक, स्ट्रगलिंग स्टक, बैक टू स्क्वायर वन, और राउंड एंड राउंड इन लूप्स. बट नो मोर ऑफ दैट, बिकॉज दैट एनर्जी इज गोइंग फ्रॉम योर लाइफ. लेट इट गो. आई फील सम फॉर्म ऑफ ट्रैवल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सेम कार्ड्स देखो रिपीट हो रहे. वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे भी हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स है. There is an energy of making some form of moving, shifting, changing, relocating in your career जो आपको बहुत beneficial होगा. So that there is something that is not serving you, your mental health, something in regards to career कि आप खुद को hold back करते हैं, रोक लेते हैं, and that you need to let go, that you need to heal. जो आपका meditation से ही वो block release होगा, right? Meditation is the answer for everything, my love. Literally pile number 2 ये मेरा एक्सपीरियंस है. मेडिटेशन इज द आंसर फॉर एवरीथिंग. सिर्फ हमारा वो पर्सपेक्टिव होना चाहिए चीजों को देखने का, बिकॉज एनर्जी इज एवरीथिंग. मेडिटेशन इज व्हेन यू disconnect from Maya and when you connect back to your own self, and then realizations होते हैं, you invite spirit team in, and the whole energy shift, the whole dynamic changes, the whole blockages gets dissolved. So meditation is the answer for you, love is the answer for you, and healing is the answer for you. Pile number 2, right? Amazing. I love this energy for you. Do not lose hope. जो आप चाहते हैं वो कंप्लीट होगा. जितना आपने मांगा है उससे ज्यादा आपको मिलेगा. You will receive all the fame, all the hope, all the blessings, and a lot of clarity, mental clarity आपको मिलेगी, right? Yes. So pile number 2, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें. अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहां जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लाइफ. टेक केयर. बाय. Hello, pile number 3s. Welcome
वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल 3 चुना है, सो दिस इज योर रीडिंग। व्हाट इज द अर्जेंट करियर गाइडेंस दैट यू नीड टू नो राइट नाउ? ओके, तो लेट अस सी आपके लिए सबसे ज्यादा कार्ड्स आए हैं। द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज गाया, अर्थ कनेक्शन, ब्यूटीफुल। यू हैव अ डिवाइन पर्पस। पाइल नंबर 3 is in your life. You have some very spiritual purpose and you are going through some form of spiritual journey right now. आप अभी इस टाइम पे किसी प्रकार की spiritual awakening, spiritual journey, इस तरीके की चीजों से गुजर रहे हैं। आई फील यू हैव सम फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अर्थ। पाइल नंबर 3, जैसे आपकी सोल ने जब यहाँ पर इनकारनेट किया, तो इट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट फॉर यू कि आप इस अर्थ को कुछ दे के जाएंगे। यू विल डू समथिंग फॉर अर्थ, यू विल डू समथिंग फॉर एनिमल्स, यू विल डू समथिंग फॉर प्रकृति, यू विल डू समथिंग फॉर प्लांट्स, फॉर द वट एवर द नेचुरल जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कैलमिटीज हो रही है, एनीथिंग नेगेटिव नेचुरल, इस चीज को लेके, हमारी अर्थ को लेके, एनवायरमेंट को लेके, पोल्यूशन को लेके, एनीथिंग जो इस तरीके की चीजों से रेजोनेट करता है विच इज रियली इम्पैक्टिंग मदर अर्थ। तो आप यहाँ पर बहुत सारा अपने प्लानट को कुछ देने के लिए आए हैं। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी विद द गाया कमिंग फॉर यू। ओके, नेक्स्ट वी हैव डायना। Strong energy, spine number 3. Focused intention. Think about what you desire. Set your sights high. Expect the best possible outcome. जब ये कार्ड किसी भी पर्सन के लिए आता है इन अ करियर रीडिंग, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज फील होता है दैट स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आर सपोर्टिंग यू। आप जो चाहते हैं वो बहुत करीब है आपके करियर में। वॉट एवर सक्सेस, मनी, अबंडेंस दैट यू वॉन्ट, इट इज वेरी वेरी नियर, प्रोवाइडेड कि आप नेगेटिविटी में नहीं देखे। जैसे अर्जुन जो है, उसकी नजर जो है पंछी की आंख पर थी, ठीक है, जब धनुष्यबाण वो सीख रहा था। तो उसी प्रकार आपकी जो नजर है वो आपके गोल और टारगेट पे ही होनी चाहिए, ठीक है। यही आपके लिए मैसेज है विद डायना। फोकस्ड इंटेंशन, ठीक है, कि आपका इंटेंशन बहुत फोकस्ड होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली व्हाट आउटकम यू वांट, एंड देन यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट दैट आउटकम, ठीक है। बी वेरी स्पेसिफिक कि हाँ, मुझे ये आउटकम चाहिए, मुझे अपने करियर में ये चीजें चाहिए, मुझे इस टाइम तक ये मैनिफेस्ट करना है, ये अचीव करना है, ऐसा करना है, राइट। एंड थिंक अबाउट योर डिजायर। अपने डिजायर के बारे में सोचो। सेट योर साइट्स हाई। अपने स्टैंडर्ड्स, अपने एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाओ। एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। अपने लिए अच्छा सोचो, अपने लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम जो है वो एक्सपेक्ट करो। बिकॉज आई फील लाइक यू आर ऑन सम फॉर्म ऑफ जर्नी एंड वो जर्नी इज protected by spirit, protected by divine. Okay, we have shadow work. Uncover every part of you that has been repressed and abandoned. Beautiful energy. You're, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे कार्ड्स भी नहीं देखे, you're on some form of spiritual journey, spiritual awakening। और shadow work का कार्ड तभी आता है जब हम अपने लाइफ में किसी भी प्रकार के कोई स्पिरिचुअल काम को कर रहे हैं, चाहे आपका करियर कोई स्पिरिचुअल काम करना हो, या आप खुद पे कोई शैडो वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप खुद की शैडोज को हील कर रहे हैं, नेगेटिविटी को हील कर रहे हैं, पास्ट को हील कर रहे हैं। And we have released doubts. Beautiful energy. You have been here before. Trust yourself and believe in your own strength to your own life. Very, very beautiful. Pile number 3. The message for you is there is nothing to doubt about. There is nothing to fear about. There is nothing to overthink about. जो भी आप चाहते हैं वो आपके करियर में पॉसिबल है, ठीक है। एंड यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट नेगेटिविटी, यू डोंट हैव टू थिंक कि कैसे होगा, क्या होगा। जस्ट सेट योर साइट्स हाई। आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन में जाने की जरूरत नहीं है। you don't need to compare, ठीक है। just know कि आपको क्या चाहिए, and just trust and just work towards it and know that it will happen. हम्म। पाइल 3 हो सकता है पाइल नंबर 2 से भी रेजोनेट कर रहे हो, या आप पाइल नंबर 2 की तरफ भी अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, बिकॉज आई डू सेंस लाइक some message from there for you as well. Okay, I feel you're not able to decide on something. Pile number 3, मुझे ऐसा लग रहा है that there is some energy of doubt in your career कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये पाथ सेलेक्ट करना है, वो करना है, ये चीज को लेट गो करना है कि वो चीज को लेट गो करना है, इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, ये करना है कि वो करना है, इसको छोड़ना है कि उसको पकड़ना है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। Because I'm sensing 2 of Michael, it will all be better if you just make a decision. Over analyzing a problem, find a compromise. तो angels का आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है, you're overthinking about something, and the message is even with the shadow work कि बार बार दिमाग में confuse होने से बेहतर है, you need to make a decision. We have literally the card of decision, archangels of you. Okay, it's time to make decision in your career. Release yourself from that which holds you back.
Release yourself from that which holds you back. Pile number 3 is a need to detox. Something in your career is not fulfilling. हो सकता है you are overworking yourself, overburdening. आप अपने आप को suppress कर रहे हो, repress कर रहे हो, आप बोल नहीं पा रहे हो, and हो सकता है that you are not able to trust also. You're not able to trust your path. Unnecessary worry based on a lack of self confidence. दो बार हमारे पास release your doubts and self confidence का message है. You are overthinking about a problem or an issue, and that overthinking will do no good to you. Pile number 3 is you need to release some form of overthinking, and दिस इज ऑल्सो अबाउट द मोर आपने ही ना अपने माइंड को बांध के रखा है किसी सिचुएशन में कि आप यही कर सकते हैं, यही आपके लिए है, यही रास्ता आप कर सकते हैं, ऐसे ही होगा तो पॉसिबल होगा, वैसे ही होगा तो पॉसिबल होगा. नो, द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स इज दैट यू नीड टू लेट दैट गो. वो जो दिमाग में आपने अपने लिए एक बंधन बनाया हुआ है, यू नीड टू रिलीज दैट. ठीक है, बहुत ब्रॉड परस्पेक्टिव में चीजों को देखें. ओके, वी हैव 8 ऑफ माइकल विच इज अगेन द 8 ऑफ सोर्ड्स कमिंग फॉर यू. ठीक है, we have the devil card, the 2 of swords, the 8 of swords. You can be free. Make a courageous choice to change your situation, not seeing things clearly. Okay, pile number 3 is you're not able to see things clearly. इसलिए आपको मैसेज है गाया का एंड डायना का कि सी थिंग्स क्लियरली. आप किसी सिचुएशन को क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं और उसकी वजह से आप किसी सिचुएशन में कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं. एंड इट्स दैट एनर्जी वेयर यू आर नॉट एबल टू मूव, यू फील स्टक इन अ सिचुएशन. सही गलत की बात नहीं है. पाइल नंबर 3, डू नॉट थिंक कि क्या ये सही डिसीजन है, क्या ये गलत डिसीजन है. एट दिस पॉइंट यू जस्ट नीड टू मेक अ डिसीजन एंड यू नो दैट. ठीक है, यू जस्ट नीड टू मेक अ डिसीजन. एंड ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत गलत डिसीजन बनाएंगे, आपको अंदर से पता है इस टाइम पे यू नीड टू जस्ट फ्री योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग. किसी चीज से आपको अपने आप को आजाद करना है, फ्री करना है. यू नीड टू रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग, फ्रॉम अ सिचुएशन जो आपको बहुत परेशान कर रही है. एंड यू आर नॉट एबल टू चेंज, यू आर नॉट एबल टू मेक अ स्ट्रॉन्ग मूव बिकॉज ऑफ दैट. मुझे ऐसा लगता है द मोर यू हैव दिस एनर्जी ऑफ सीइंग थिंग्स क्लियरली, जो आप चाहते हैं वो आउटकम आपको जरूर मिलेगा. जरूरी नहीं है कि आप अभी की जो आपकी सिचुएशन में उसमें रह के आपको मिलेगा. अगर आपने कोई और भी डिसीजन बनाया, कोई और भी रास्ता आपने चुना, फिर भी जो आपको चाहिए वहां तक आप जरूर पहुंचेंगे. राइट, दिस इज द एसेंस, ये सार है आपके मैसेज का. रिलीव डाउट्स एंड नेगेटिविटी एंड वी हैव 6 ऑफ माइकल. Okay, it's the light at the end of the tunnel. Breathe a sigh of relief and make new plans, relocation or travel. Pile number 3, there is something about finding the light at the end of the tunnel. जो ये सब confusing negative energies के बाद I feel you will be able to, जब आप ये decision बनाएंगे, जब आप ये change बनाएंगे, you will be able to move from a situation, from a negative situation into a positive one. और finally आपको ऐसे लगेगा yes, finally this happened, finally we are at the end of the problem, and we are towards a solution, and नए plans आप बना पाओगे and you'll be able to travel and relocate. But I feel like there is something about you're not able to trust, and I feel हो सकता है आपके career में you are surrounded by people, teamwork important हो आप लोगों के लिए, या आपका बहुत strong decisions बनाना important हो. By number 3, this is what I'm getting. You need to be what's happening. Pile number 3 is with you. नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी का खेल चल रहा है आपके साथ में. वी हैव डेविल एंड लवर्स टुगेदर. डेविल कार्ड 2 बार आया है. कुछ नेगेटिव चीजें हैं आपके करियर में. हो सकता है आपके करियर को आपको किसी की नजर लगी हो. पाइल नंबर 3, क्योंकि दोनों डेविल कार्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज समबडी समवन हु डज नॉट वांट टू सी यू हैप्पी. मुझे बहुत स्ट्रांग ऐसा फील हो रहा है. मैं ये बात नहीं कहती, बट 2 बार अगर डेविल का कार्ड आया है, मेरा आपको ये बात कहना जरूरी है. आपके करियर में किसी पर्सन की नेगेटिव नजर है. ठीक है, इसीलिए आपको ये मैसेज है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द डेविल कार्ड ट्वाइस. द मैसेज फॉर यू इज, इसीलिए यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, यू विल बी एबल टू डू दैट. बट जो डिले, स्टकनेस, नेगेटिविटी आ रही है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, आई डू सेंस दैट देयर इज सम पीपल जो आपका अच्छा नहीं चाहते. देयर इज नेगेटिविटी होल्डिंग यू बैक. दैट इज द रीजन यू आर नॉट एबल टू मेक गुड मनी. पाइल नंबर 3, दैट इज द रीजन कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है, या आपको ऐसा लग रहा होगा विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स यू आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग फॉर मनी, यू आर ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर मनी, यू आर नेवर फीलिंग कि आप ऑलरेडी अपनी नीड्स जो है वो फुलफिल कर पा रहे हो, या जितना आप डिजर्व करते हो उतना आप नहीं कमा पा रहे हो, नहीं आप रिसीव कर पा रहे हो, बिकॉज देयर इज दिस strong negative block. Okay, and the more you care for mother earth, the more you do good for people, the more good you do for animals. एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी पाइल नंबर 3, बिकॉज ये मदर अर्थ का प्लान कार्ड है. Okay, earth connection, this planet for a planet, the message is be mindful of the planet.
कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट। आप ऐसा कुछ भी ना करें। पाइल नंबर 3 इज लाइक ईटिंग नॉन वेज और हार्मिंग एनिमल्स और डूइंग समथिंग जो प्रकृति को डैमेज करे या पोल्यूशन बढ़ाए, एनीथिंग जो नेगेटिवली इस प्रकृति को और एनिमल्स को तकलीफ दे, ये आपको नहीं करना है। क्योंकि डेविल कार्ड जब यहाँ पे है पाइलम प्लीज, आई विल डेफिनेटली टेल यू, जब आप नॉनवेज खाना, अगर आप नॉनवेज ये सब चीजें खाते हैं, मीट या वट एवर, अगर आप ये खाना छोड़ देंगे तो आप बहुत इंप्रूवमेंट अपने करियर में देखेंगे। बिकॉज सम हाउ समवेयर दैट इज क्रिएटिंग नेगेटिव कर्मा फॉर यू। एंड डेविल कार्ड के साथ में दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ प्लैनेट, यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ मदर अर्थ, कि आपसे कोई ऐसी गलती नहीं हो रही हो जिसकी वजह से ये साइकिल आपके लाइफ में रिपीट हो रही हो। बट आई सी देयर इज द स्ट्रॉन्ग ब्लॉक इन योर करियर पाइल नंबर 3, दिस नेगेटिव एनर्जी जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बट द गुड न्यूज विद द लवर्स इज दैट you are going to be coming out of this. I feel some connection even with the six of Raphael and peace, कि आपके लाइफ में कोई डिवाइन ब्यूटीफुल कनेक्शन है या आएगा। एंड आई फील लाइक द मोर यू मूव टूवर्ड्स लाइट, जैसे मैंने आपको बताया, द मोर यू मूव टूवर्ड्स लाइट द मोर लव लाइफ में, इसलिए मुझे आपके लिए लग रहा है पाइल नंबर 2 समहाउ इज इम्पॉर्टेंट। आप एक बार जाके वो रीडिंग भी देखना, बिकॉज आई फील समहाउ योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर करियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लव लाइफ। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर भी नहीं है, दिस इज जस्ट टॉकिंग अबाउट यू कमिंग इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, you coming in the frequency of right choice, making right choice. Lovers is like saying no to bad choice, saying yes to right choice. So lovers is a big card of choices, of divine choices, of heart-centered choices. Devil is a card of negative choices. Devil is a card of negativity, bad choices, and mental illness and stuckness. वो choices, toxicity, नेगेटिविटी। सो इन दोनों चॉइसेस में से आप क्या चुनते हैं, वो आपका करियर, आपका लाइफ, ये सब चीजें डिसाइड करेगा। एंड आई फील यू आर वेरी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट टू चूज, बिकॉज इट इज डेफिनेटली द लवर्स, इट इज डेफिनेटली द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ लव एंड लाइट, राइट। सो विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। इसलिए शैडो वर्क का मैसेज है पाइल नंबर 3 आपके लिए कि आप बहुत गहराई से नेगेटिविटी अपनी लाइफ से रिलीज कर रहे हो। बी पेशेंट विद योर सेल्फ, डू नॉट लूज होप, डू नॉट मेक अ कंक्लूजन। अभी अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल या करियर लॉस हो रहा है, डू नॉट कम टू अ कंक्लूजन कि ओके इट विल बी लाइक दैट। नो, दिस इज अ प्रोसेस। द मोर स्पिरिचुअल वर्क यू विल बी डूइंग विद द शैडो वर्क, रिलीजिंग डाउट्स, रिलीजिंग नेगेटिविटी, क्योंकि कोई नेगेटिविटी जो आपके करियर पे से स्टक है एंड बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, एंड इट हैज टू डू विद नेगेटिव पीपल। डेफिनेटली देर आर सम पीपल जिससे आपको सतर्क रहना है। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स देर आर सम नेगेटिव पीपल that are not good for you, right? And इसलिए the message is that angels are with you, and the important message that you need to know for your career इस सब के साथ is you have to be very strong, you have to be firm, you have to be taking a strong decision। और सबसे पहले किंग ऑफ सोर्ड्स वो बात करता है कि सत्य देखना, क्योंकि ये किंग बहुत ही पावरफुल है, ये किंग बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत अवेयर है, एंड बहुत ज्यादा अपने दिस किंग लिसन्स टू हिज इंट्यूशन, हिज इंटेलेक्चुअल, हिज माइंड, बट इन अ वेरी विजडम वे। ठीक है, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर उसने एक बार इस नेगेटिविटी की कॉर्ड को कट कर दिया, ही इज नॉट द वन हु विल लुक बैक, बार बार पीछे नहीं देखते हैं। ठीक है, सो यही मैसेज आपके लिए। एक बार आपने डिसाइड किया व्हाट यू वांट, यू विल नॉट अलाउ दिस नेगेटिविटी टू कम इन बिटवीन। एंड देयर इज समथिंग अबाउट चूजिंग लव, देयर इज समथिंग अबाउट चूजिंग द राइट चॉइस, मेकिंग द राइट चॉइस, कमिंग टूवर्ड्स लव। वाओ, ब्यूटिफुल। आई एम वेरी सरप्राइज्ड विद द मैसेजेस, pile number 3 is amazing। एक लास्ट कार्ड हम देखेंगे बिफोर वी एंड योर रीडिंग। We have taking chances, determination, enterprise and choices। Pile number 3 is, अभी मैंने आपको क्या बोला, पूरे रीडिंग में मैं बात कर रही थी अबाउट चॉइसेस। नेगेटिव चॉइस, डिसीजन, यू नीड टू मेक अ डिसीजन। लुक हमारे पास कितने कार्ड्स है, वी हैव डिसीजन, 2 ऑफ माइकल इज ऑल्सो अबाउट डिसीजन, डेविल इज अबाउट गेटिंग रिड ऑफ द नेगेटिविटी, एंड हमारे पास लिटरली कार्ड है चॉइसेस। And the message is there are a lot of opportunities waiting for you. Don't doubt yourself. Trust your intuition in choosing the right path for you, for best possible outcome. Making the right decision. Same card है change. You need to change. You need to see things in a different perspective, in a different line. ठीक है? And it's time for a leap of faith in this situation. Be more courageous in dealing with your finances. It may be uncertain, but इट मे लीड टू ग्रेट रिजल्ट। तो अभी चीजें अनसर्टन है, बट आपके डिसीजन के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। एंड आई फील यू आर इन अ प्लेस टू डिसाइड एंड चूज दिस पाइल नंबर 3, दिस लव, दिस अदर चॉइस जो आपका दिल अंदर से जानता है कि आपको करना है। एंड वी हैव डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी इज द की टू अचीविंग योर गोल्स।
Keep doing what works well for you. Don't quit when you're tired, quit when you're done. So don't give up. Don't give up on your dreams, don't give up on your hopes. Okay? And we have enterprise. It's time to get into business. You are ready to take challenge and be your own boss. You experience enough to create your enterprise. So there is something about in the future, maybe you will start your business or you will do something for your business. Now you will be interested in business or stocks or something like that. Pile number 3, but ये change आपको बनाना जरूरी है. This will come as a mental clarity, and I feel like choices, decisions, getting away from negativity and stepping into new path, changing, taking new decision, taking the leap of faith and trusting your soul purpose, intuition more than the negativity. यही आपके लिए रास्ता है. Pile number 3. I hope this reading brought you some insight, some clarity. I know it was a long read, but ये सारे messages आपको जानना जरूरी है, इसलिए angels ने हमें बताए हैं. Let go of this negativity, don't be afraid of this devil energy. But ये सब चीजें आपकी awareness में आना जरूरी है. That there is some negativity, some people, something that are not good for you, जो बाहर से जैसे हैं वो वैसे अंदर से नहीं है. They are jealous of you, they don't want you to succeed. And इसलिए the message is you are choosing this lovers, this mother earth, connecting to nature, connecting to feminine energy, doing good for planet earth. And वैसे you will create lot of good karma and you will come out of the situation. So pile 3, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें. मुझे जरूर बताइए वीडियो आपसे कैसे रेजोनेट हुई. I will see you in the next one. Take care. Bye.